और खबरों के एक्सप्रेस से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पटना के सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या विपक्षी एकता का दावा कर रहे नीतीश खुद पाला बदल देंगे। ये चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि लालू के करीबी एक आरजेडी विधायक पर नीतीश आज खूब बरसे। इससे पहले आरजेडी कोटे के एक मंत्री को लेकर भी तनातनी हो चुकी है। कुल मिलाकर फिलहाल महागठबंधन में माहौल बहुत अच्छा नहीं है। तस्वीरों में दिखता कुछ है और होता कुछ है, यही सियासत है। कमोबेश ऐसा ही इस तस्वीर के लिए भी कहा जा सकता है। असल में ये फोटो अपॉर्चुनिटी ही थी ताकि जनता को लगे कि महागठबंधन यानी कि जेडीयू और आरजेडी में सब ठीक ठाक है। पर सियासत को करीब से जानने वाले मानते हैं कि ऐसा है नहीं। मॉनसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दोनों बेटों के साथ एक ही गाड़ी में विधानसभा पहुंचना तनातनी की खबरों को खारिज करने की कोशिश थी। पर थोड़ी देर में ही कुछ ऐसा हुआ कि दूरियों की खबर और गर्म हो गई। विधानसभा में ही महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने सुनील सिंह समेत आरजेडी के कुछ विधायकों को फटकार लगा दी। बता दें कि नीतीश कुमार के कोप भाजन का शिकार होने वाले सुनील सिंह लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। साफ नहीं हुआ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुनील सिंह जी के बारे में बोला कि आप अमित शाह जी के टच में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा। ये खबर है, ये गलत है। आप महागठबंधन में जब तो महागठबंधन बने रहिए। जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर की किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, न हाँ बोलना है न ना बोलना है। बताया जा रहा है कि जब नीतीश ने आपा खोया तो सुनील सिंह ने भी जवाब दिया और बात बिगड़ता देख तेजस्वी को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद आरजेडी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें लालू भी शामिल हुए, जिन्होंने मामले को संभाल लिया। लेकिन महागठबंधन में खटपट की इस खबर को बीजेपी ने लपक लिया। हमको तो उस समय भी घोर निराशा हुआ कि आप बोलते हैं कि भाजपा के बोली। अरे भाई, भाजपा का बोली आपसे भी बेहतर कोई बोल सकता है क्या? हाल तक तो लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी, आप वहीं बैठ करके मलाई बर्फ खा रहे थे और आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं, तो बीजेपी के संपर्क में रहना कोई खराब बात तो है ही नहीं। अब उस संपर्क में है कि नहीं सुनील जी, मैं नहीं जानता हूँ। अब इस तनातनी के पीछे की राजनीति समझ लीजिए। आरजेडी के कोटे से शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे चंद्रशेखर और उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बीच ठनी हुई है। विवाद आगे बढ़ा तो सुनील सिंह बीच में कूदे और इशारे में नीतीश पर हमला बोल दिया। इस पर नीतीश के करीबी अशोक चौधरी ने पलटवार किया, लेकिन मामला हाथ से निकलता उससे पहले ही लालू यादव ने चंद्रशेखर से मुलाकात करके नीतीश से सुलह करा दिया। ऐसा लगा कि बात आई गई खत्म हुई। लेकिन मॉनसून सत्र के पहले दिन ही जब नीतीश कुमार ने सुनील सिंह पर बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने का आरोप लगाकर डपट दिया, तो ना तेजस्वी कुछ कह पाए और ना लालू। लेकिन एक बात साफ हो गई कि दोनों पार्टियों के नेताओं में खींचतान है। एक और बात नोटिस की गई कि 2 दिन पहले राजकीय राजगीर मलमास मेला में जो बैनर और पोस्टर लगाए गए, उसमें कहीं भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जगह नहीं दी गई। और ये तब हुआ जब नीतीश के पाला बदलने की चर्चा एक बार फिर गर्म है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए नीतीश जी की मजबूरी है कि चाहे वो ब्लैकमेल करे, गालियां दे, कुछ भी करें, तेजस्वी यादव लालू के साथ रहना, नहीं तो वो मुख्यमंत्री की गद्दी भी चली जाएगी। अब बाकी क्यों बैठा कर ले गए? अब तेजस्वी यादव तो पिछले 25 दिनों से विदेश में दौरा कर रहे थे, यहाँ की गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ऐश आराम मौज मस्ती करने विदेश चले गए थे। आज वो प्रकट हो गए हैं, उन पर तो चार्जशीट फाइल हो चुकी है। लोग पूछ रहे कि चार्जशीट का क्या हुआ, लोग पूछ रहे कि 10 लाख सरकारी नौकरी का क्या हुआ। राजनीति में कब और कहां करवट बदल जाए कहना मुश्किल होता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी जो विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं
हो सकता है कल महागठबंधन तोड़कर निकल जाए, क्योंकि चर्चा गर्म है कि आरजेडी के मंत्रियों और विधायकों का बर्ताव एक बार फिर नीतीश को असहज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।